आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि फ़्रांस में ऐसा क्या हुआ कि फ़्रांस के सदर मैक्रोन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाके फ़्रांस की दो सरकारी इमारात पर बनाने का फ़ैसला किया। और माजी में कब कब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाके बनाकर मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई गई। और आखिर में मैं बात करूंगा कि दुनिया भर में 52 मुस्लिम ममालिक इस सब को रोकने के लिए अपना मिसाली किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आलियान साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK अवेयरनेस। तकरीबन आज से 3-4 दिन कबल फ़्रांस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाके बनाए गए और वहाँ तारीख जो उनकी सरकारी इमारात हैं वहाँ पर लटकाए गए। इंतहाई शर्मनाक काम, शर्मनाक हरकत फ़्रांस की जानिब से, और वो भी फ़्रांस के सदर की हुक्म पर की गई, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये उस नबी की जिसके लिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कि उस नबी की तज़लील करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये बदबख्त लोग जो हैं मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए, उनको ईज़ा पहुँचाने के लिए ऐसी काम, ऐसी गलीज़, ऐसी घटिया हरकतें करते ही रहते हैं। लेकिन वीडियो के शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों फ्रांस का जो सदर था उसने क्यों हुक्म दिया कि सरकारी इमारतें जो वहाँ पे थी उनके ऊपर उन्होंने वहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके जो है वो बनाने का हुक्म दिया। तो वो ये बात हुई थी ना कि कुछ दिन कबल वहाँ पे एक टीचर था, तो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे एक टीचर था, तो वो अपने स्टूडेंट्स को आज़ादी इज़हार राय पे लेक्चर देने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाके, नाउज़ुबिल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाके क्लास में लेके आया। और वहाँ पे उसने ये कहा, मतलब उनको लेक्चर देना शुरू कर दिए कि हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, ये वो। तो वहाँ पे फिर मुस्लिम स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, तो मेरे ख्याल से 16 या 17 स्टूडेंट्स थे मुस्लिम। तो उन्होंने वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो जब एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया तो बात फैल गई, फिर बात बढ़ गई। तो फिर स्कूल या कॉलेज जो भी था वहाँ पे इंतज़ामिया के सामने भी एहतजाज किया गया और उनको कहा गया कि ये तज़लील की गई है हमारी मुसलमानों की। तो लेकिन इंतज़ामिया ने कोई पॉजिटिव उनको रिस्पांस नहीं दिया और उल्टा उन्होंने उस्ताद का साथ दिया, उस टीचर का जो उन्होंने साथ दिया। तो उसके बाद फिर कुछ अर्से के बाद ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो जो टीचर था उसको एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसने उसको शूट कर दिया। क्योंकि जब फिर वो इंतज़ामिया ने भी कोई एक्शन नहीं लिया उनके ख़िलाफ़, तो फिर वो मुस्लिम एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसने उसको शूट कर दिया, उस टीचर को। जब फिर उस टीचर को शूट किया गया तो अब फिर जो फ्रांसीसी वो है ना, उसके सदर ने वहाँ पे पहले तो उसकी जितनी भी आखिरी रसूमात वगैरह अदा की गई उस टीचर की, वो भी सरकारी तौर पे अदा की गई। और उसके साथ इजहार यकजहती, ये आप सोच सकते हैं कि उनकी घटिया कमज़रफ़ी है, जिसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, वो उसके साथ इजहार यकजहती के लिए कि उसको कत्ल हो गया है, उन्होंने फ्रांस के सदर ने ये हुक्म दे दिया कि जो है वो सरकारी इमारात पे, जो दो इमारतें हैं उनके ऊपर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखाना खाके जो हैं वो बनाए जाएंगे और 2 दिन तक लटकाए जाएंगे। तो फिर कोई भी मुसलमान जो है वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके सामने फिर उसी वजह से आज सारे जितने भी लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम तारीख़ी पस मंज़र अगर तारीख़ी पस मंज़र देखा जाए तो 2006 में सबसे पहले ये वाक़या पेश आया था और उस टाइम एक मैगज़ीन था जिसका नाम था चार्ली हेब्डो। चार्ली हेब्डो एक मैगज़ीन था जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके
यानी एक कार्टून वगैरह बना के मुशाया किए गए थे। उसके ऊपर भी शदीद रद्द-ए-अमल जो है मुसलमानों की तरफ से दिया गया था। तो जब वो उस मैगज़ीन ने, जिसका नाम है चार्ली हेब्डो, उसने जब ये कार्टून वगैरह जो थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने गुस्ताहाना खाकों के तौर पे वो जब अपने अखबार में शाया किए थे, तो उसके बाद दो मुस्लिम ब्रदर्स थे, दो मुसलमान भाई, जिन्होंने वहाँ पे क्या किया था कि 15 या 12 अफराद जो थे उनमें उनको हलाक कर दिया था, उसके न्यूज़पेपर के एडिटर के समेत। तो ये एक साजिश की जाती है, हमेशा फितना एक उनकी तरफ से, मगरबी ममालिक की तरफ से फैलाया जाता है। और देखें उनका बुनियादी मकसद क्या होता है। पहले तो वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के ख़िलाफ़ ऐसी बातें और ऐसे कार्टून वगैरह बनाते हैं। और उसके बाद जब मुसलमान, क्योंकि मुसलमान को ये बर्दाश्त नहीं है और ये बात वो भी जानते हैं, तो मुसलमान फिर जब बदले में उसके रिस्पॉन्स में जब मुसलमान कोई रिएक्शन शो करता है तो या फिर किसी को मार देता है, तो फिर वो मुसलमानों को कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं। उनको टेररिस्ट साबित करने के लिए पहले वो उनको उकसाते हैं इस बात के ऊपर कि उनके हमारे मज़हबी जो हमारे एहसासात हैं उनको मजरू करने की कोशिश करते हैं, ताकि मुसलमान जो हैं वो भड़कें और उसके बाद कुछ ऐसा कदम उठाएं तो जिसके बाद हम उनको जो है वो दहशतगर्द वगैरह साबित करें। तो ये बेसिकली उनकी एक घटियापन है, एक घटिया सोच है, और ये एक फ़ितना वो फैला के मुसलमानों को जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं। फ़्रांस के सदर मैक्रोन की तरफ से जब ये हरकत की गई, और वो भी सरकारी सतह पर, तो इसके ऊपर मुस्लिम ममालिक के जितने भी लीडरान थे उन्होंने इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दिया, जिसकी ताज़ा मिसाल रजब तैयब एर्दोगान जो कि तुर्की के सदर हैं, उन्होंने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने, और मशरिक़ वस्ता के कई और लीडरान जो हैं उन्होंने इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। इमरान खान ने एक नहायत अच्छा इक़दाम जो उन्होंने उठाया, और उसमें वो उन्होंने ये फ़ेसबुक को ये कहा कि उन्होंने उनको लेटर लिखा है फ़ेसबुक को कि आप जो है वो इस्लाम के लिहाज से और जितने भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं इनके हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा मवाद नशर हो रहा है, लोग जो है मतलब ऐसा मवाद नशर कर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे इंसानों के मज़हबी जज्बात जो हैं वो मजरूह होते हैं। तो ये सिर्फ इमरान खान से पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब भी फ़ेसबुक को एक सा ही लेटर लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फ़ेसबुक की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो वो कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय है, जो कि ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं उनके। लेकिन मुसलमानों को यहाँ पे यकजा होने की ज़रूरत है। जो मेन चीज़ है ना, सारे मुस्लिम, अगर 52 कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अगर वो सारी यकजा हो जाएं, अगर वो मिलकर इसके ख़िलाफ़ बोलें, तो किसी में हिम्मत ना हो कि वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। फिर किसी मुल्क के सदर को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो, लेकिन सबसे पहले करना क्या है, अगर 52 कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ सारी मिल के अगर फ़्रांस का बाइकआउट कर दें, उनकी अशिया ख़रीदना से मना कर दें, मतलब बाइकआउट कर दें उनका, तो फिर उनकी मईशत तबाह हो जाएगी। और जब उनकी मईशत तबाह हो जाएगी तो कोई भी मुल्क जो होता है ना, वो उसकी मईशत ही अच्छी होती है तो वो तरक्की करता है। तो जब उसकी मईशत ही बर्बाद हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो वो ख़ुद घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगा और वो ज़रूर माफ़ी मांगेगा। फिर मैक्रोन को ख़ुद माफ़ी मांगनी पड़ेगी मुसलमानों से। लेकिन यहाँ ज़रूरत है तो सिर्फ़ उस बात की कि तमाम मुस्लिम ममालिक के जो लीडरान हैं वो एक सफ़े पे आएँ, एक पेज पे आएँ और बाइकआउट करें फ़्रांस के साथ, उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। तो इसी से जो है वो सुधर सकते हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं है। वो आए रोज़ मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने के लिए रोज़ कोई ना कोई नई बात वो कह देते हैं, तो इस तरह रोकना मुमकिन नहीं होता। लेकिन अगर सारे मुसलमान इत्तेहाद के साथ, मतलब मिलकर अगर इस चीज़ को रोकेंगे तो वो ज़रूर रोक सकते हैं। वो घुटने टेकने पे मजबूर होंगे, और इंशाअल्लाह वो नबी कि जिसके लिए दो जहान बनाए गए, उसकी गुस्ताखी कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी गैरतमंद मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो
तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को एक साथ यकजा होकर मैक्रोन के ख़िलाफ़, फ्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए, ताकि वो हमारे नबी के जो गुस्ताखाना खाके उन्होंने वहाँ अपनी सरकारी इमारत पे लटकाएं, उनको माफ़ी मांगे। ताकि ये तभी मुमकिन होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब मुत्तहिद होंगे। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, इसी तरह आए रोज़ ये लोग करते रहेंगे। हम यकजा होंगे तभी कोई आइंदा ऐसी गलीज़ और घटिया हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।